कह रहा है, लोग उनसे ये नहीं पूछ रहे कि साहब आप ही के बाबूजी, आप ही के माताजी तो 15 साल थे, उस समय आपने 10 लाख नौकरी क्यों नहीं दे दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। अरे लालू के लड़के हैं इसलिए तो बिहार के उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं जी, नहीं तो इनकी कोई काबिलियत है कि ये कोई और नौकरी कर लें। ये तमाम बोल बिहार के प्रसिद्ध चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के हैं। बता दें प्रशांत किशोर इन दिनों अपने जनसुराज पदयात्रा के तहत है और वो इसके तहत बिहार के अलग अलग जिलों में घूम रहे हैं, गाँव में घूम रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं। लगातार बिहार सरकार की नीतियों, खासकर सीएम नीतीश कुमार और बिहार के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर जोरदार हमलावर होते नजर आते हैं। ऐसे में जब अपने पदयात्रा के तहत वो वैशाली पहुंचते हैं और मीडिया कर्मियों से मुखातिब होते हैं तो कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं तभी बिहार के उप मुख्यमंत्री के गद्दी पर बैठे, वरना इनकी क्या काबिलियत है कि ये कोई और नौकरी कर ले। 9वीं फेल होकर के ये बिहार के डिप्टी सीएम बन जाते हैं और ये दावा करते हैं कि 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, वो भी पहले कैबिनेट में आकर के साइन करके। अरे साइन करने इनको आता है जी। और आप जो इतनी नौकरी की बात कर रहे हैं, आपके पिताजी की तो राज थी पहले, आपकी माताजी भी तो बिहार के मुख्यमंत्री थी और आपकी ही सरकार थी, तब आप लोगों ने क्यों नहीं नौकरी दिया। अब आप नौकरी देने की बात कर रहे हैं आप, और साथ ही साथ बता दें कि बिहार सरकार के साथ ही साथ बीजेपी पर भी निशाना साधते नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि बीजेपी जब आज बिहार सरकार पर सवाल खड़ा कर रही है, जदयू और राजद पर सवाल खड़ा कर रही है, जब आप लोग सरकार में थे, जब आप नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे, तब आप लोगों ने तो रोजगार दिया नहीं और आज आपको रोजगार दिख रहा है, आज आपको नौकरी दिख रही है। क्या कुछ कह रहे प्रशांत किशोर, किस तरह से बिहार सरकार पर, लालू प्रसाद यादव पर और उनके छोटे बेटे यानी बिहार के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव पर किस तरह से हमलावर होते नजर आ रहे हैं, उनकी काबिलियत पर किस तरह से सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे प्रशांत किशोर, आपको उनकी पूरी बातों को सुनवाते हैं। चुनाव से पहले आरजेडी ने घोषणा कर दी कि हम शिक्षकों का सब चीज मान लेंगे। बिहार में ये आरजेडी नहीं, 2015 में यही काम भाजपा ने किया था। जो विपक्ष में रहता है वो शिक्षकों को एक झूठा आश्वासन दे देता है कि हम शिक्षकों को नहीं, पूरे समाज को हम आएंगे, 10 लाख नौकरी दे देंगे, हम आएंगे, जितने संविदा कर्मी हैं उनको ठीक कर देंगे, हम आएंगे, शिक्षकों की व्यवस्था ठीक कर देंगे। जो कह रहा है, लोग उनसे ये नहीं पूछ रहे कि साहब आप ही के बाबूजी, आप ही के माताजी तो 15 साल थे, उस समय आपने 10 लाख नौकरी क्यों नहीं दे दी, वो आप पूछिएगा नहीं। तो स्वाभाविक तौर पर जब आप अंधभक्त होकर वोट दीजिएगा तो आप ठगे ही जाइएगा। अगर आप अंधभक्त होकर प्रशांत किशोर से भी जुड़िएगा, बहुत लोग हमको कहता है कि आप तेजस्वी के 10 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं, मोदी की बात नहीं कर रहे, हम तो दोनों की बात कर रहे हैं, हम अपनी भी बात कर रहे हैं कि अगर मैं भी आपको कह रहा हूं कि आकर यहां नौकरी दे दूंगा, तो जब तक मैं उसका कोई कार्यक्रम न दूं कि नौकरी कैसे दूंगा, तो मैं भी आपको ठगूंगा। तो यहां लोगों को तो पूछना ही नहीं है। कोई आया कहा मैं 10 लाख नौकरी दे दूंगा, भाई तेजस्वी यादव ने कहा था पहले कैबिनेट में दे दूंगा। अब आप बंगाल, उत्तर प्रदेश कहां कहां घूम रहे हैं, घूमिए, कैबिनेट हो रही कि नहीं हो रही पहले ये बताइए। अगस्त से आप कैबिनेट में बैठे हुए हैं, रोज आप ट्वीट कर रहे हैं, पत्रकारों से बात कर रहे हैं, तो ये बताइए कि पहले कैबिनेट के बजाय 100 कैबिनेट हो गया, नौकरी क्यों नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही तो कम से कम मांगो माफी कि भाई हमने झूठा तुमको बोला था, आश्वासन दिया था वोट लेने के लिए। ये तो सब जानते हैं कि जीवन उनका बीत जाएगा, 10 लाख नौकरी वो नहीं दे सकते। जो आदमी खुद अगर लालू जी का लड़का न हो तो उसको नौकरी न मिले, वो दूसरों को क्या नौकरी देगा। अगर तेजस्वी यादव लालू जी के लड़के न हो तो उनको कौन सी नौकरी मिल जाएगी इस देश में, जरा हमको बता दीजिए आप।